आपने कभी देखा है कि ब्लाउज या कुर्ती बिल्कुल आपने फिटिंग से सही बनाई, लेकिन स्लीव्स पहनते ही उसमें अजीब सी सलवटें आ जाती है। स्टूडेंट सोचता है कपड़ा खराब है, ग्राहक सोचता है फिटिंग खराब है, लेकिन असली गलती कहाँ होती है? ड्राफ्ट बनाने में, कटिंग करने में या सिलाई में? आज मैं आपको उसका असली कारण बताने वाला हूं, जिसकी वजह से स्लीव्स में सलवटें आती है, और उसका बिल्कुल प्रैक्टिकल समाधान भी मैं दिखाऊंगा। अगर आप बुटीक चलाते हैं या सीख रहे हैं तो ये वीडियो आपकी फिटिंग का लेवल बदल देगा। इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, बिल्कुल बारीकी से मैं एक एक चीज़ बताने वाला हूं। जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे आपको समझ में कुछ नहीं आएगा। आपने अगर आधा वीडियो देखा तो आधा भी नहीं समझ में आया, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए आपको वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है, और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करना, दूसरों को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए मैं आपको बता रहा हूँ, एक एक स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें हम करेंगे। तो आज हम बात करेंगे कि आर्मोल में यहाँ पर प्रॉब्लम क्यों आती है, स्लीव्स की प्रॉब्लम क्यों आती है, उसके ऊपर हम समझेंगे। तो उसको समझने के पहले हमें स्लीव्स का मेजरमेंट समझना है। जैसे हम ये स्लीव्स जो बनाएंगे 4 इंच से बड़ी बनाएंगे। छोटी स्लीव्स का मेथड अलग होता है, बड़ी स्लीव्स का मेथड अलग होता है। तो ये 4 इंच से बड़ी स्लीव्स जो है, जैसे 5, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 20 जो आपको लेना है आप ले सकते हो। जैसे हम यहाँ पर ये स्लीव्स की लेंथ नापते हैं तो ये हो रही 13.5, लेकिन हम 10 इंच की बनाते हैं तो 10 इंच का हमने यहाँ पर ले लिया नाम। अब इसका मेन जो पॉइंट है वो अपर फेस होता है। अपर फेस क्या चीज होती है समझ लो आप। जैसे ये वाला पॉइंट है, यहां से आपको सीधा नापना है, यहां से यहां तक सीधा नापना है। ये यहां से चेक करना है तो ये कितना हो रहा, आधे में हो रहा 7.25। तो इसको डबल करेंगे कितना हो जाएगा, 14.5, 14.5 इंच का हो जाएगा। तो ये अपर फेस में लिख देता हूं यहाँ, अपर फेस 14.5, ठीक है, ये अपर फेस हो गया। लोअर फेस तो जहां लेंथ एंड होगी वहां का लोअर फेस हो जाएगा। तो जैसे हम 10 इंच का ले रहे हैं तो 10 इंच आपकी स्लीव्स यहां हो रही है, तो यहाँ का लोअर फेस चेक कर लेते, ये हो रहा है 11.5। तो हम लोअर फेस लिख लेते हैं यहाँ 11.5, लोअर फेस 11.5। तो हम 10 इंच के स्लीव्स बनाएंगे, ठीक है। अब इसको हम हटा देते हैं ब्लाउज को, और हम लेते हैं अब इसका बनाने का तरीका। आप कहाँ मिस्टेक करते हो उसको समझना, फिर मिस्टेक आने का कारण क्या है और मिस्टेक कैसे नहीं आएगी, क्या करोगे तो मिस्टेक नहीं आएगी, ये सारी चीज़ें हम समझेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ऐसा नहीं कि आपको ड्राफ्ट चालू किया और समझ में आ गया। आपको समझ में जब आएगा जब आप पूरा ड्राफ्ट समझेंगे। तो अब यहाँ से हम चेक करते हैं लेंथ को। तो लेंथ है 10, तो 10 में हम 1 प्लस करके 11 का निशान ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। 11 इंच का निशान लिया, यहाँ पर हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस जगह हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे ऊपर। तो ये तो लेंथ का निशान हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर इस पॉइंट पे यहाँ से लेना, हमें क्या चीज़ लेनी है। जैसे अधिकतर लोग गलती क्या करते हैं, कुछ भी रख देते, जैसे 2 इंच रख दिया किसी ने 2.5 रख दिया, किसी ने 3 इंच रख दिया, है ना। तो 3 इंच, 2.5 2 इंच रख देते और उसको कटिंग करके बना देते। चलो मैं आपको 3 इंच पे निशान लगा देता हूँ। 3 इंच पे निशान लगा दिया, ठीक है, और ये लाइन बना दी। अब जैसे ये 3 इंच पे निशान लगा करके आप स्लीव बनाते हो, उसमें क्या मिस्टेक आ रही है ये बता रहा हूँ मैं, और फिर क्या करोगे तो मिस्टेक नहीं आएगी वो चीज़ बताऊंगा। तो पहले मिस्टेक आने का कारण क्या है वो समझ लो। अभी जो बता रहा हूँ, जैसे आप रख देते हो अंदाज से 3, तो सभी में 3 रख दिया आपने, कोई भी साइज हो, है ना, तो ये 3 रख दिया, ठीक है। कई लोग 2.5 रखते थे, है ना, कुछ भी मतलब जो साइज, कोई सा भी साइज हो कुछ भी रख दिया, तो वो चीज़ नहीं चलता है। अब जैसे आपने 3 रख दिया, अपर फेस 14.5 है, तो ये 7.25 उसका आधा ले लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 1.5 इंच का मार्जिन ले लिया। अब यहाँ पर लोअर फेस का आधा ले लिया, लोअर फेस आपका है 11.5, तो 11.5 का हाफ कर दिया 5.75, ये ले लिया, और 1.5 इंच का सिलाई का मार्जिन ऐड कर दिया, ठीक है। अब जैसे यही चीज़ करते हैं आप लोग। अब मैं दोनों का कंपैरिजन बताऊंगा, दोनों स्लीव्स काट के, कि आपका जो गलत काटते हो उसका वो जो सही कैसे कटेगी, उन दोनों को आपको कंपैरिजन करके बताऊंगा, ताकि आपको क्लियर हो कि कैसे कटिंग करना चाहिए। अब जैसे ये बनाया आपने, ठीक है, फिर आपने यहाँ से ये बना दिया, ठीक है। ये बनाने के बाद में इसका
सेंटर ले लेते हैं, जैसे 8 इंच का आधा 4 कर देते हैं, फिर 4 का आधा 2 कर देते हैं, और फिर इन दोनों का भी आधा कर देते हैं। ये ऐसे 3 निशान लगा दिए हमने। अब यहाँ पर हम आधा इंच का ऊपर निशान लगा लेते हैं, बीच में दोनों तरफ आधा आधा इंच का लगा लेते हैं, और यहाँ पर आधा इंच नीचे लगा देते हैं। ठीक है, ये सारा निशान लगा दिया। उसके बाद हम यहाँ पर शेप लगा करके इसको स्लीव्स को रेडी कर देते हैं। तो ये आपकी, तो ये निशान लगा है। अब जैसे ये वाला यहाँ से आपको यहाँ से उठा करके यहाँ तक का निशान लगा दिया। अब ये वाला निशान जो है ये लग गया, ये तो बैक वाला हो गया। और फ्रंट वाला यहाँ से इधर लिया और यहाँ से उठा करके ये दे दी, ये फ्रंट का हो गया। ठीक है, तो आप ऐसे लगा लेते हो। ठीक है, ठीक है, इसको कटिंग करके मैं बताता हूँ, फिर इसका क्या कारण है कि कहाँ गलती कर रहे हो वो चीज़ भी मैं बताऊंगा। अब जैसे ये, अब इसमें क्या क्या कारण है गड़बड़ करने के वो चीज़ हम समझेंगे। थोड़ा सा आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो ही क्लियर होगा। ऐसा नहीं कि हाँ ये स्लीव्स हम बनाते ही है, ये तो हम बना लेंगे, नहीं, वही गड़बड़ करोगे आप। बना लेंगे वही गड़बड़ करोगे। जैसे ये बन गई, ठीक है। अब एक स्लीव और बना के बताऊंगा मैं कि आप क्या गलती करते हो, क्यों होती है गलती। जैसे ये तो एक आपने आप बना दी कि भाई ठीक है 3 इंच का निशान लगा करके हमने बना दी। ठीक है, अब दूसरी स्लीव बताता हूँ मैं कि क्या बनना चाहिए। यहाँ से 10 में 1 प्लस कर दिया 11, तो 11 इंच का निशान ले लिया। यहाँ पर हम ऊपर लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ये हो गया लेंथ का निशान। अब जो हम स्लीव्स जो बनाते हैं जिसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी वो स्लीव्स कैसे बनेगी और इन दोनों का कंपैरिजन भी मैं बताऊंगा। अब जैसे अपर फेस है 14.5, ठीक है, तो हमें यहाँ पर उसका चौथा भाग रखना है, 14.5 का 4th पार्ट रखना है। ठीक है, तो कितना आएगा, 3.5 और 1 पॉइंट आएगा, 3.5 और 1 पॉइंट बनेगा इसका चौथा भाग। ठीक है, क्योंकि आप चौथा भाग नहीं लगाओगे तो आपकी स्लीव्स जो है हर साइज के हिसाब से अलग अलग बन जाएगी। तो आपको यहाँ से अपर पे जितना उसका चौथा भाग लेना है और यहाँ पर लाइन बना देनी है, ये बना लिया। अब यहाँ पर आपको अपर फेस का आधा लेना है, आधा 14.5 का 7.25 हो जाएगा, तो 7.25 इंच का यह निशान लगा दिया। इसके बाद 1.5 इंच का मार्जिन का निशान लगा देते आगे, ये 1.5 इंच का मार्जिन का निशान हो गया। यहाँ पर लोअर फेस का आधा ले लेते हैं, 11.5 का आधा 6.25 हो गया और 1.5 इंच का मार्जिन हो गया। ठीक है, इतना हमने लगा दिया इस पे। अब इन दोनों स्लीव्स में आप डिफरेंस समझना, कैसे सलवटें आती है और क्यों आती है, वो चीज़ को पूरा अच्छे से समझना, ध्यान देने की चीज़ें हैं। बाकी तो आप बना ही लेते हो। अब जैसे यहाँ से इसको यहाँ मिला लिया, अब ये मिलाया, उसके बाद फिर इसका मिड पॉइंट किया। अब मिड पॉइंट करेंगे, इसका 8.5 हो रहा है तो इसका आधा 4.25 हो गया। फिर इसका भी आधा हम कर देते हैं, 2 और 1 पॉइंट हो जाएगा। इधर से भी इसका आधा 2 और 1 पॉइंट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हमें आधा इंच ऊपर ले लेना है, तो आधा इंच ऊपर दे दिया। यहाँ पर दोनों तरफ आधा आधा इंच ले लेंगे, ऊपर और नीचे दोनों साइड ले लिया, और यहाँ हमें ले लेना आधा इंच नीचे। ठीक है, ये तो निशान हो गया। अब यहाँ से हम शेप लगा देते हैं। तो शेप लगाने के लिए आप फ्री हैंड भी लगा सकते हो, जैसे यहाँ से ये लिया, ठीक है, उसके बाद इसको इसी शेप में उठा करके आपने यहाँ तक लाना है और फिर यहाँ से थोड़ा हल्का सा दबा करके इसको यहाँ तक ले लेना है। ये तो हो गया आपका बैक वाला। फ्रंट वाला यहाँ मिलाना है, इस जगह यहाँ से उठा करके यहाँ लेके आए और फिर यहाँ से इधर लिया और फिर थोड़ा सा ये घुमा करके कर्व ले करके आपको उस कोने पे ले जाके मिला देना है। तो ये तो आपका हो गया स्लीव्स का ड्रा। अब जैसे ये स्लीव्स और ये स्लीव्स, इन दोनों को जब हमने बनाया है ना, तो इसमें आपने
सभी साइज में जो आपकी आप लोग लेते हो, जैसे किसी में 2.5 ले लिया तो हर एक साइज में आपने 2.5 ही ले लिया। 3 लिया तो वो जो 3 इंच लेने वाला हर साइज में 3 इंच ही ले रहा है। तो 3 इंच और 2.5 इंच लेना सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि ये वाला साइज जो है ये आपके साइज के हिसाब से ये भी आपका बढ़ेगा। जैसे हमने ये अपर फेस के अकॉर्डिंग अपर फेस का चौथा भाग लिया, ठीक है, और यहाँ पर अपर फेस का आधा लिया हुआ है। अब इसको मैं कटिंग करता हूँ, फिर दोनों को मिला करके चेक करवाता हूँ कि क्या कारण है इस प्रॉब्लम का। तो ये यहाँ पर हम कटिंग करते हैं इसको पहले। अब हमें इसका फ्रंट आर्महोल काट लेना है, ठीक है। अब इसके अंदर यहां पर देखना, यहां पर जैसे ये ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। जैसे ये इसका शेप और इसका शेप थोड़ा सा मैं आपको और काट के बताता हूं कि क्या गड़बड़ होती है। पहली गड़बड़ तो आपकी यहां पर हो रही है, जैसे ये कट किया मैंने। अब इन दोनों को मिला रहे हैं तो ये यहां पर ऊपर नीचे हो रहा है, तो ये ऊपर नीचे हो रहा है, तो ये पीछे का भाग बड़ा हो गया और आगे का भाग छोटा हो गया। तो ये प्रॉब्लम जो है आपको स्लीव्स में देगा ही देगा। इसलिए यहाँ पर आके दोनों भाग बराबर आपके मिलना चाहिए। तो बराबर कैसे मिलेंगे, ये वाला शेप जो आपका पूरा यहाँ दोनों का बराबर आके मिलना चाहिए। जैसे अब ये बराबर हुआ, ठीक है, तो ये बराबर हुआ। और ये वाली जो स्लीव्स है, अब इन दोनों के शेप में आप अंतर देखो। जैसे ये वाली स्लीव्स जो है यहाँ पर हम रखते हैं, इसके ऊपर लेंथ बराबर है दोनों की, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो, यहाँ से ये इतना ऊपर सीधा हो रहा है और ये नीचे जा रहा है। ये अपर फेस के चौथे भाग के हिसाब से हमने लिया तो ये बराबर नीचे आएगा। और ये इसके अंदर इतना एक्स्ट्रा कपड़ा हो गया, ये यहाँ पर इतना करीबन 1 इंच यहाँ से ये आपका शेप में 1 इंच का गड़बड़ है। ये आपने 1 इंच कम काटा है तो ये सीधा भाग हो गया। अभी सीधा हो गया तो अभी आप देखो ये इसमें बैक और फ्रंट का फर्क डिफरेंस जो आएगा वो कितना आएगा। ये यहाँ से मैं लगाता हूँ तो ये हो रहा है आपका बैक यहाँ हो रहा है, ठीक है, और फ्रंट आएगा यहाँ पर, इस जगह पर फ्रंट आएगा। ये यानी आना कहाँ चाहिए और आ कहाँ रहा है आपका। ये जो कपड़ा है ये आपका एक्स्ट्रा हो गया, इतना ये चीज एक्स्ट्रा हो रही है तो इसके कारण आपको प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है। अब इतना अगर एक्स्ट्रा हो जाएगा तो ये प्रॉब्लम देगा कि नहीं देगा, देगा प्रॉब्लम, ठीक है। अब जैसे ये वाला कपड़ा है, जब यहां पर पहनने पे ये यहां पर इस साइड नीचे की तरफ जाएगा और ये खींचेगा इसको, स्लीव्स को, तो खींचतान होगी तो वो आपके वहां पर इस जगह पर ये जो राउंड है यहां पर आपको प्रॉब्लम दिखाएगा ही दिखाएगा। इस जगह पर यहां पर इसका शेप प्रॉपर बैठेगा ही नहीं। जैसे ये इस टाइप से बिल्कुल क्लीन बैठना चाहिए वो बैठेगा ही नहीं। तो इसका डिफरेंस मैं आपको कटिंग करके बता देता हूं कि जैसे ये इसको ओपन करके हम चेक करते हैं तो जैसे ये ओपन किया हमने, पहले वाली स्लीव जो है गलत स्लीव है और ये हमने जो बनाई बाद में स्लीव वो सही वाली। तो अब जैसे इसको यहाँ पर रखा हमने और यहाँ रख करके अब यहाँ पर इसके बराबर मैं निशान लगा लेता हूँ कि कितना आपका एक्स्ट्रा जा रहा है। अब यहाँ से ये और ये, ठीक है, इतना हो गया, ये एक्स्ट्रा हो गया आपका यहाँ पर, जहाँ पर ये सल बनाएगा। ये फ्रंट का हो गया और बैक का जो है यहाँ से ये बैक का हो गया। ये एक्स्ट्रा कपड़ा जो है ये प्रॉब्लम देता है, ठीक है। अब इतना कपड़ा आप जैसे शेप सीधा सीधा हो जाता है, सीधा सीधा शेप हो जाता है, जब बनेगा तो सीधा शेप रहेगा तो आर्म होल में प्रॉब्लम देगा ही, क्योंकि सीधा शेप तो बैठना ही नहीं है। अब ये देखिए इतना ये चीज हो रही है। अब इतना एक्स्ट्रा आपका जो है यहाँ से लेके यहाँ तक का एक्स्ट्रा है, ये कट करेंगे तो बराबर आ जाएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों को शेयर कीजिए और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ नए टॉपिक के साथ में।